अच्छा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ के साथ। 2016 का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का टफ इनफ वाला एडिशन था, उसकी जो विनर रही थी सारा ली, उनकी डेथ हो गई है। और ये काफ़ी मुश्किल टाइम है उन सारे लोगों के लिए जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे। मतलब जो भी हम सुपरस्टार्स देखते हैं रिसेंट टाइम के अंदर भी, उनका भी काफ़ी अच्छे इनके साथ रिलेशन थे। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी से कुछ एक दिन पहले ही इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली पोस्ट डाली थी, जहाँ पर इन्होंने जो अपनी पिक्चर डाली थी और यहाँ पर ये कह रही हैं कि कैसे काफ़ी ज़्यादा उनको जो अच्छा फील कर रहा है अब दोबारा से जिम में आने के बाद भी। और जो है उनका जो फर्स्ट एवर साइनस इन्फेक्शन है वो अब जा भी चुका है, ऐसा कह के वो बात करनी है। लेकिन फिर अचानक से ये होता है कि उन्होंने जो है इस दुनिया को छोड़ दिया है, मतलब कि वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो ये काफ़ी सैड है क्योंकि अभी इनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब सिर्फ 30 साल में 1992 की इनकी जो है बर्थ की डेट है। और अब जो है ये हमारे साथ में नहीं है। तो सारा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है कि कैसे रिलेशन थे इसके साथ में। अब खैर क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। रेस्ट इन पीस टू हर। और अगर आपने तब से देखा होगा टफ इन फायर एडिशन को, तो आप लोग फिर इनसे और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, चलो थोड़ा सा मूड को सही करते हुए, डब्ल्यू की कमेंट्री टीम के बारे में। तो यहाँ पे डब्ल्यू ने चेंज ला दिया है पूरा का पूरा, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वक्त जज्बात डब्ल्यू ने अपने कमेंट्री टीम के बदल दिए हैं। क्योंकि अब स्मैकडाउन के ऊपर जो कमेंट्री है उसका जिम्मा संभालने वाले हैं माइकल कोल एंड वेड बैरेट। और जो समंथा इरविन है वो जो है रिंग अनाउंसर होंगी। और जो इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे वो केला ब्रैक्सटन और मेगन मोरेंट करने वाली हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्मैकडाउन का पूरा है। फिर मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो है कोरी ग्रेव्स और केविन पैट्रिक जो है रॉ पर कमेंट्री का रोल प्ले करेंगे। माइक रूम जो है अनाउंस करेंगे रिंग के अंदर। और बायरन सैक्सटन जो है वो कभी कमेंट्री और बैक से इंटरव्यू करना, वो सारी चीज़ें करेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कैथी कैली, बहुत सारे लोग इनके बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, वो वापस से आ रही हैं डब्ल्यू के अंदर। क्योंकि कुछ टाइम पहले उनको डब्ल्यू से निकाल दिया था, रिलीज़ कर दिया था, फिर कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। अब तो इतने सारे रिलीज़ हो गए कि याद भी नहीं आता कि निकाला था कि निकली थी। याद आ रहा है आपको तो बताना मुझे। लेकिन कैथी कैली फिर से डब्ल्यू के अंदर आ रही है। और मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि अगर बैक से इंटरव्यू करते हुए जो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी रही हैं या फिर सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ में से एक रही हैं वो कैथी कैली हैं, तो उनका वापस आने में बहुत सही चीज़ है। NXT के ऊपर विक जोसेफ और साथ में हॉल ऑफ फेमर बुकर टी कॉल करने वाले हैं। और एलिशिया टेलर जो है रिंग अनाउंसर होंगी। और मैकेंजी मिशेल जो है वो काम करने वाली हैं इंटरव्यूज़ वगैरह का। और जहाँ तक बात है डब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट्स की, तो यहाँ पर माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स जो है एक साथ होने वाले हैं। पैट मैकेफी के बारे में अपडेट यह है कि वो रिटर्न करेंगे अपनी वो जो उनकी कमिटमेंट्स है ESPN कॉलेज गेम डे के बाद में। तो ये पूरा का पूरा जो है कैसे पूरी टीम होने वाली है, कमेंटेटर्स की, अनाउंसर्स की, इवन बैक से इंटरव्यू लेने वालों की, सब कुछ डब्ल्यू ने रिवील कर दिया। मेरे ख्याल से बड़ी मस्त है। वेड बैरेट आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बताओ आपके इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन है। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। तो यार आपने एक चीज़ तो देखी है, सब साफ साफ दिखती है कि सेथ रॉलिंस जो है बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं। तो इसके बारे में सेथ रॉलिंस का क्या कहना है। तो सेथ रॉलिंस ने कहा कि यार देखो, शुरू में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होता था क्योंकि मैं उन चीज़ों के साथ बिल्कुल नया था और मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मेरा एक कैरेक्टर कैसा है और उस हिसाब से मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि क्या मेरे इस पर सूट करेगा। फिर वो बताते हैं कि कैसे पहले भी डब्ल्यू के अंदर चीज़ें हुई हैं, कैसे उनको मॉडर्नाइज करते हुए मैं अपने इस सेथ रॉलिंस के ड्रिप वाले जो कैरेक्टर के साथ है वो आया हूँ। और अब तो भाई मेरे लिए काफ़ी आसान बात है कि मैं अलग अलग तरीके के और रंग बिरंगे कपड़े पहन सकता हूँ। तो सेथ रॉलिंस के इस पूरे गिमिक के अंदर हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नोटिस या फिर अटेंशन में लाने वाली बात है, जिस तरीके का हमको उनका गियर देखने को मिलता है एंट्रेंस के टाइम में। इवन रिंग गियर भी वो काफ़ी यूनिक बनाते हैं। तो ये आइडिया है, ये पूरी कहानी है सेथ रॉलिंस के चमक धमक वाले रिंग गियर और उनके एंट्रेंस पर जो गियर पहनते हैं उसके बारे में। डैनियल कॉर्मियर आपको पता ही है, फाइट पिट मैच होने वाला है रिडल और सेथ रॉलिंस का, उसके अंदर जो है स्पेशल गेस्ट होने वाले। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी रिवील करी कि सेथ रॉलिंस ने उनको अप्रोच किया था कि हाँ भाई जरा आ जाओ हमारे मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने। तो उनसे पूछा कि आगे के लिए क्या प्लान है डब्ल्यू का। तो उन्होंने कहा कि देखो फिलहाल के लिए तो ये वन टाइम थिंग है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस वीकेंड के अंदर क्या होने वाला है और उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ देखेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि मैं इस पूरी एनर्जी को फील करना चाहता हूँ और मेरे को काफ़ी ये चीज़ करने में मज़ा आएगा, ऐसा खुद डैनियल कॉर्मियर मान रहे हैं। तो अब तो आपको मैंने बताया ही है कि डैनियल कॉर्मियर का आगे जाके जो मैच है ब्रॉक लेसनर के साथ, मुझे तो वो कंफर्म ही नज़र आ रहा है। भले ऐसी कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन जितना आइडिया है इन सारी चीज़ों को देखने का, कैसे डब्ल्यू वर्क करती है, आज तक काम हुआ है, तो ये तो भाई मैच यहाँ से कंफर्म ही है। नहीं होता तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग हुआ है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से तो होने वाली है। बस ये वेट है कि कितनी जल्दी डब्ल्यू इस चीज़ को लेकर अपने जो ट्रिगर्स है उसको पुल करती है। केन की बात करते हैं तो केन के 25 साल को डब्ल्यू सेलिब्रेट कर रही है #Kane25 करके अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और इवन डब्ल्यू ने एक ना सिग्नेचर चैंपियनशिप बेल्ट भी निकाली है केन की, जो कि आप लोग देख सकते हो भाई
ये कितनी मस्त लग रही है यार। मतलब वो केन के वो जो धारियाँ वगैरह जो उनकी आई थिंक उनके पहले वाले जो बैड ब्लड के अंदर वो आए थे तभी वाले गियर से इंस्पायर्ड है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब जो पूरा इसको केन वाला फील देने की कोशिश की है। ये तो चैम्पियनशिप है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे उनकी मर्च वगैरह भी निकाली हुई है सेलिब्रेट करने के लिए, एंड करना भी चाहिए भाई। केन के 25 साल हो गए तो उस चीज़ को ऐसे सेलिब्रेट करो तो अच्छा लगता है देख के। स्मैकडाउन की बात करते हैं तो स्मैकडाउन पर आपको पता ही है कल काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। सीजन प्रीमियर वाला एडिशन है, तो यहाँ पे रोमन रेंस और लोगन पॉल आपको पता है आमने सामने आएंगे। तो इस चीज़ को रोमन रेंस भी प्रमोट कर रहे हैं। क्या कह के आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो, यहाँ पर लिख रहे हैं रोमन रेंस फेस टू फेस माई रिंग माई शो #गार्ड मोड, जो कि वो खुद कहते हैं #स्मैकडाउन। कुछ बातें रोमन रेंस के मुंह से बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, और कल देखते हैं जब ये आमने सामने होंगे तो क्या करते हैं ये, क्योंकि रोमन रेंस का खुद का शो है। अभी लोगन पॉल डेफिनेटली अंडरडॉग है, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपने WWE के इनिशियल मैचेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो कल ये वाला सेगमेंट बड़ा मस्त होगा देखने के लिए। इसी से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बताया था, सितंबर महीने के अंदर टॉप 10 मोस्ट सर्च रेसलर्स कौन से हैं उसकी आप लोग लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे नंबर 1 पर रोमन रेंस हैं, नंबर 2 पर लोगन पॉल हैं, 3 पर ब्रॉक लेसनर, 4 पर रोंडा राउजी, 5th पर हैं रैंडी ओटन। आई थिंक रैंडी ओटन किस वजह से हैं, उनका वो जो केस वगैरह चल रहा है टैटू से रिलेटेड उसकी वजह से, और नंबर 1 2 तो भाई ऑब्वियस है अभी इनका नाम चल रहा है। हाँ, ब्रॉक लेसनर भी WWE से गायब हैं, तो ये चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। और हमारी जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब स्टोरी क्या है, मैंने आपको जैसे कि कहा है कि डैनियल कॉर्मियर आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से चांस है पूरा कि WWE डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर का मैच सेटअप कर सकती है। एंड गाइस पॉसिबली ये चीज़ आपको एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब क्या स्टोरी लाइन होगी, स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होगी जैसे कि आपको बताइए डैनियल कॉर्मियर जो है बहुत बड़े वाले फ़ैन है सेथ रॉलिंस के, एंड ऐसा हो सकता है कि वो फेवर करें थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस को। हालांकि जिस तरीके से WWE उनको दिखाना चाह रही है, टेलीविजन के ऊपर पोर्ट्रे करना चाह रही है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कि वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो किसी एक की साइड हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंगल हो सकता है कि अगर WWE को सेथ रॉलिंस को मैच कॉस्ट करवाना है तो यहाँ से ये चीज़ हो सकती है कि वो डैनियल कॉर्मियर को थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस की साइड लेते हुए दिखाई दें, और अगर ऐसा होता है तो फिर सिचुएशन ये होगी कि ब्रॉक लेसनर मैच में उतर जाएंगे और वो डैनियल कॉर्मियर को इस तरीके से ठिकाने लगाएंगे कि उधर जो है मैच में विक्ट्री हो जाएगी रिडल की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रिडल के भी ऑड्स आ रहे हैं कि शायद वो सेथ रॉलिंस को हरा देंगे। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करके डैनियल कॉर्मियर के आगे आने वाले मैच के लिए सेटअप कर लेंगे सारी चीज़ों को। और ये कब के लिए होगा, ऑब्वियसली WWE को क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बड़े मैचेस चाहिए होते हैं। बड़े मैचेस मतलब कि जिनकी स्टार पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है। हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को आते हुए बहुत बार देख लिया है क्राउन जूल के अंदर, या फिर सऊदी अरेबिया के जो सुपर शोडाउन होता है। तो फिर ये एक पॉसिबल स्टोरी लाइन होगी कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर रहे हैं, डैनियल कॉर्मियर के साथ उन्होंने पंगेबाजी कर ली जिसकी वजह से मैच कॉस्ट हो गया सेथ रॉलिंस को। रिडल मैच के अंदर जीत गए और इससे WWE के एक तीर से दो निशाने हो गए कि उनको मैच भी मिल गया ब्रॉक लेसनर और डैनियल कॉर्मियर का, वो भी बड़ी स्टेज के अंदर, जो स्टेज शायद WWE चाहती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि हमको ये रिपोर्ट मिली कि इस साल USA के अंदर तो वो कम्पीट नहीं करने वाले, लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली USA का पार्ट नहीं है, तो इस तरीके से ये जो मैच है फिर WWE इसको प्लान करेगी। मैं तो पर्सनली इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये आई होप केन वेलास्केज़ और ब्रॉक लेसनर वाले मैच से बेटर बुक होगा, क्योंकि उस मैच के अंदर भी बहुत पोटेंशियल थी। अगर आपने AAA प्रमोशन के अंदर केन वेलास्केज़ की परफॉर्मेंस देखी होगी तो आपको पता होगा। बट हाँ, Triple H कंट्रोल में तो डेफिनेटली थिंग्स जो है डिफरेंट तरीके से होंगी, एंड पॉसिबल सरप्राइज एंड शॉकर हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स का ब्रॉक लेसनर काउबॉय का रिटर्न। खैर गाइस, आज की वीडियो ये तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।